डिस्क्लेमर पढ़ने की जरूरत नहीं है। कृपया अपने कान पर हेडफोन लगा लो, नहीं तो तुम्हारी कुटाई हुई तो हम जिम्मेदार नहीं है। धन्यवाद। एक समय की बात है दोस्तों, लोड़ापुर गांव में दोगेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। एक दिन दोगेश खेती करके आता है, तभी साला लगता है मैंने आज कुछ ज्यादा ही मेहनत कर लिया, पर कोई नहीं, चलो अब नदी पर नहा कर आते हैं, उसके बाद आराम कर लूंगा। हुई। उसके बाद दोगेश नदी पर नहाने चला जाता है। नहाने के बाद जैसे दोगेश नदी से बाहर आता है, तभी वो देखता है, अरे बहन चोद, मेरा एक टांग नीला कैसे हो गया? देखकर तो लग रहा है जहर है, ज्यादा देर रुकूंगा तो यहाँ पर ही मेरी चामोद जाएगी। मैं अब क्या करूँ? एक काम करता हूँ, शमशान घाट में तांत्रिक बाबा के पास चला जाता हूँ, सिर्फ बाबा ही मेरी मदद कर सकते हैं। इसके बाद दोगेश शमशान घाट जाने लगता है, पर दोगेश को यह बात पता नहीं था कि वह तांत्रिक बाबा बराई चादरमोद है। ऐसे ही चलते चलते दोगेश आखिरकार शमशान घाट पहुंच जाता है और बाबा के पास जाकर बोलता है, अरे बाबा मेरी मदद करो, मेरा एक टांग नीला हो गया है। यह सुनने के बाद बाबा मन ही मन में सोचने लगता है, साला बहुत दिन बाद एक कस्टमर आया है, अभी इसका चुतिया काट के चाइना से मंगाया हुआ लोहे वाली टांग बेच दूंगा। हुई। अरे दोगेश बेटा तू घबरा मत, मैं अभी हाथ घुमाकर देखता हूँ तेरे टांग पर क्या हुआ है। लोड़ा भोसरा तीरिंग ब्रिंग सोहा। अरे बहन चोद, तुझे तो सांप ने काटा है, तेरा तो टांग काटना पड़ेगा, जहर तो फैल रहा है, जल्दी काट देता हूँ नहीं तो तू मर जाएगा। हुई। अरे बाबा ऐसा मत बोलो, कोई और उपाय नहीं है क्या? अबे उपाय के चोदे, अगर मैंने जल्दी तेरे टांग नहीं काट दिया ना तो तू अभी मर जाएगा, और टाइम लगाएगा तो तेरी टट्टे भी काटने पड़ेंगे। पर बाबा आप अगर मेरी टांग काट दोगे तो मैं कैसे चलूंगा और काम कैसे करूंगा? उसकी उपाय है मेरे पास, मैं तुझे लोहे का टांग लगा दूंगा। इसके लिए तुझे मुझे 50,000 रुपया देने पड़ेंगे। देख ले भोसड़ी के, अगर जिंदा रहना चाहता है तो अभी जल्दी से टांग काट ले, ज्यादा टाइम नहीं है तेरे पास। बाबा इसी वक्त मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं एक गरीब किसान हूँ, मैं एक जमीन बेचकर आपको 50,000 रुपया दे दूंगा, आप प्लीज मुझे बचा लो। उसके बाद तांत्रिक दोगेश की बात मान लेता है और उसकी टांग काट कर लोहे की टांग लगा देता है, और फिर दोगेश उस जगह से घर चला जाता है। तभी तांत्रिक मन ही मन में सोचने लगता है, चलो इस भूसार पप्पू को एक टांग सेल कर दिया। हुई। अगले दिन दोगेश बाबा की 50,000 रुपए देने के लिए अपना जमीन बेच देता है और उसके बाद अपने घर आता है। तभी वे सोचता है, चलो बाबा को पैसा देकर आते हैं, पर बाबा के पास जाने वाला रास्ता बहुत दूर है, लौटते बहुत देर हो जाएगी, इसलिए नहा कर जाता हूँ, बाद में नहाने का झंझट नहीं रहेगा। हुई। उसके बाद दोगेश नहाने चला जाता है। नहाने के बाद दोगेश जैसे किनारे पर उठता है, दोगेश देखता है उसकी दूसरी टांग भी नीला हो गया है। तभी वह बोलता है, इसकी माँ का भुसड़ा बहन चौथ, फिर से मेरी टांग नीला हो गया, अब मैं क्या करूँ? बाबा के पास फिर चला जाता हूँ, बाबा ही सिर्फ मुझे बचा सकते हैं। और दोगेश बाबा के पास चलने लगता है। बाबा के पास पहुंचते ही दोगेश बोलता है, बाबा मेरी दूसरी टांग भी नीला हो गया है, देखिए ना बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है। दोगेश की बात सुनकर तांत्रिक उसका टांग देखकर बोलता है, अरे बहन चोद, तेरा तो दूसरे टांग में भी जहर फैलने लगा है, यह टांग भी काटना पड़ेगा, नहीं तो तू मर जाएगा। पर बाबा और एक टांग काट लूंगा तो मैं चलूंगा कैसे और काम कैसे करूंगा? तब बाबा बोलता है, तेरी दूसरी टांग भी काट के मैं लोहे की टांग लगा दूंगा, फिर तू सारे काम कर पाएगा और चल भी पाएगा, और इसके बाद ले तुझे मुझे और भी पैसे देने पड़ेंगे, जल्दी कर दोगेश, ज्यादा टाइम नहीं है तेरे पास, जहर और भी ज्यादा फैल रहा है, और ज्यादा फैल गया तो तेरे टांग के साथ साथ टटे और लुली भी काटना पड़ेगा। हुई। इसके बाद दोगेश बाबा की बात मानकर दूसरे टांग भी काटने के लिए राजी हो जाता है, और तांत्रिक भी उसका टांग काट कर लोहे की टांग लगा देता है। नया लोहे की टांग लगाने के बाद दोगेश बाबा को पैसा देकर घर चला जाता है। अगले दिन दोगेश खेती करके नदी में नहाने चला जाता है। नहाने के बाद दोगेश की दोनों टांगे नीला हो जाते हैं। तभी गुस्सा होकर दोगेश बोलता है, हद है बहन चोद, साला लोहे की टांग में भी जहर फैल रहा है, अभी उस चूतमारी के तांत्रिक के पास जाकर उसको बताता हूँ। उसके बाद दोगेश तांत्रिक के पास जाने लगता है। तांत्रिक के पास पहुँचते ही दोगेश गुस्सा होकर बोलता है, कैसा टांग लगा दिया बहन चोद, साला लोहे की टांग भी नीला हो जा रहा है।
तब तांत्रिक दोगेश की दोनों टांग देखकर बोलता है, तेरा टांग जहर के वजह से नीला नहीं हुआ है, तेरा तो लुंगी का कलर निकल रहा है, इस वजह से तेरा दोनों टांग नीला हो गया। तब दोगेश बोलता है, मादरचोद, तुझे अगर पता था कि मेरे लुंगी के कलर निकाल रहा है, फिर तूने मेरी दोनों टांग क्यों काट दिया? तेरी माँ का भुसड़ा मादरचोद, रुक तू, अभी तुझे बताता हूँ मैं। अरे 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 अम्मी 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 अरे 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 बात छोड़ो बात छोड़ो बात छोड़ो। अरे हमको क्या मार रहे, हमको क्या मार रहे, हमको क्या मार रहे? अरे 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 बाल 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 अरे हमारा बाल मार। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है, चाहे जिंदगी में कितना भी ज्यादा आपके लोड़े लगे पड़े हो, कभी भी तांत्रिक और काला जादू करने वाला चादर मोद के पास नहीं जाना चाहिए। वे लोग हमेशा आपकी चूतियां काटते हैं। और एक बात, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो फटाक से सब्सक्राइब ठोको और लाइक तो कर ही देना, और अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो शेयर भी कर दो। थैंक यू दोस्तों लास्ट तक वीडियो देखने के लिए।